नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। पिछला वीडियो मित्रों जहां हमने छोड़ा था उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मित्रों आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि दो संख्याओं के मध्य और लसे 44 और 264 है। जो हमें एचसीएफ दे रखा है वो मित्रों दे रखा है 44 और जो एलसीएम दे रखा है वो मित्रों दे रखा है 264। अब क्या कहता है, यदि पहली संख्या को 2 से भाग दिया जाता है तो भागफल 44 आता है। पहली संख्या में मित्रों अगर पहली संख्या में यदि 2 का भाग दें तो हमारे पास में भागफल क्या आया मित्रों, 44 आया। इसका मतलब क्या है कि पहली संख्या हमारे पास में क्या है, 2 गुणा 44 बराबर 88। कैसे मित्रों, देखो जब पहली संख्या में यहां हम किसी संख्या में 2 का भाग दें और हमारे पास में जब भागफल 44 आएगा, इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, 44 गुणा 2। क्योंकि शेषफल का जिक्र नहीं किया, इसका मतलब शेषफल क्या है, 0 है। ठीक है, तो एक संख्या हमारे पास में आ गई 88। हमें चाहिए मित्रों दूसरी संख्या। हम जानते हैं, क्या जानते हैं मित्रों, कि दो संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसे गुणा मसे। ये हमें पता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, लसे गुणा मैस है। और पहली संख्या मित्रों हमारे पास में 88, दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी है, लसे है मित्रों 264 और मैस है मित्रों 44। तो अगर हम यहां 88 को ट्रांसफर करते हैं तो मित्रों ये कहां आ जाएगा, भाग में। 44 को 2 टाइम काट देगा कौन, 88 से। तो 88 में 2 टाइम कट गया, यहां भाग दो मित्रों तो 13 दूनी 26 और हमारे पास में आ गया 2 दूनी 4। तो हमारे पास में जो दूसरा नंबर है वो मित्रों कितना है, 132 है। एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूं मित्रों, एचसीएफ हमें दे रखा है 44, एलसीएम दे रखा है मित्रों 264। हमें क्या कहा कि जो एक संख्या है पहली संख्या, उसमें अगर 2 का भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 44 आता है। भाई 2 का भाग देने पर 44 आता है, इसका मतलब वह संख्या क्या होगी, 44 गुणा 2 होगी। तो वह संख्या हमारे पास में 88 है। अब हमें दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। हमें पता है मित्रों कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो लसे और मैसे के गुणनफल के क्या होता है मित्रों, बराबर होता है। तो हमने क्या कर दिया, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसे गुणा मैसे। तो 88 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 264 गुणा 44। सरल करने पर हमारे पास में आंसर क्या आ गया मित्रों, 132 आ गया। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जो सी ऑप्शन है ये मित्रों अपना करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है मित्रों कि मान लें कि अक्स एक लघुत्तम संख्या है जिसे जब 2000 में जोड़ा जाए तो परिणामी संख्या 12, 16, 18 और 21 से विभाज्य होती है। तो अक्स के अंकों का योग। देखो अक्स मित्रों एक हमारे पास में संख्या है और इस संख्या को यदि हम 2000 जोड़ देते हैं, इस संख्या में जब हम 2000 जोड़ देते हैं तो परिणामी संख्या, अब हमारे पास में संख्या बन गई है। ये जो संख्या है वो 16, 18, 21, 12, 16, 18, 21 से भाग देने पर पूर्णतः क्या हो जाती है मित्रों, विभाजित हो जाती है। भाग देने पर मित्रों पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो हमसे पूछा है कि अक्स के अंकों का योग। अक्स के अंकों का योग मित्रों हमसे क्या किया गया है, पूछा गया है। समझने का प्रयास करना मित्रों। हमारे पास में यहां दे रखा है 18। 18 में मित्रों हमारे पास में क्या आता है, 2 आता है और क्या आता है मित्रों, 3 2 आता है और मित्रों क्या आता है, 9 आता है। या तो मित्रों हम 9 के नियम से चेक करेंगे या मित्रों हम 3 के नियम से चेक करेंगे। तो 9 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में किसका भाग जाना चाहिए, 9 का भाग जाना चाहिए। अब देखो हमसे पूछा है अक्स के अंकों का योग। इसके अलावा हमारे पास में अंकों का योग क्या है मित्रों, 2000 प्लस अक्स में अंकों का योग कितना है मित्रों, हमारे पास में यहां 2 है। अगर मैं मित्रों अक्स की जगह 7 लिख दूं, या ये मानो कि अक्स के अंकों का योग यदि हमारे पास में 7 होता है और 7 और 2 मित्रों हमारे पास में कितने हो गए, 9। और 9 किससे करता है मित्रों,
9 से करता है। इसका मतलब क्या है कि अक्स के जो अंकों का योग है वो मित्रों कितना है? 7 है। अक्स के अंकों का योग कितना है मित्रों? 7 है। 7 क्यों है? क्योंकि 7 में जब हम मित्रों 2 जोड़ते हैं तो हमारे पास हो जाता है 9, और 9 किससे विभाजित होती है? 9 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो अगर हम ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं उनमें 6 को अगर 2 में जोड़ेंगे तो मित्रों 8 होगा, 5 को अगर मित्रों 2 में जोड़ेंगे तो 7 होगा, और 7 को जैसे ही 2 में जोड़ेंगे तो मित्र हमारे पास में हो जाएगा 9, और 9 है वो 9 को पूर्णतः विभाजित करती है। तो इसका जो आंसर होगा वो मित्रों सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिससे 18, 21, 24 का भाग देने पर, देखो 23 का क्या है मित्रों? वो गुणज है, 23 का गुणज है, और अगर उस संख्या में 18, 21 और 24 का भाग दें तो हमारे पास में 7, 10 और 13 क्या होते हैं मित्रों? शेष बचते हैं। तो हमसे पूछा है कि वह संख्या मित्रों क्या है। प्रश्न मित्रों इजीली समझो कि उस संख्या में किसका भाग जाता है? 23 का भाग जाता है, लेकिन जब 18 का भाग दे तो मित्रों 7 बचता है, 21 का भाग दे तो मित्रों 10 बचता है, 24 का भाग दे तो मित्रों 13 बचता है। तो हमसे पूछिए कि वह संख्या क्या है। तो मित्रों हमारे पास में क्या है? 18। अगर 18 के फैक्टर करें तो क्या आएगा? एक तो होगा 2, एक होगा मित्रों 9। इसका मतलब क्या है कि जब 18 का भाग देते हैं तो 7 शेषफल बचता है। तो मित्रों 9 का भाग देंगे तो भी कितना बचेगा? 7 बचेगा। 9 का भाग देंगे तो भी मित्रों क्या बचेगा? 7 बचेगा। समझने का मित्रों प्रयास करना। देखो 18 का भाग देते हैं तो भी 7 बचता है। एक एग्जांपल ले लो, जैसे संख्या है मित्रों 25। 25 में यदि हम 18 का भाग देते हैं तो हमारे पास में 18 एकम 18, शेष कितना बचा मित्रों? 7 बचा। और अगर 25 में आप लोग 9 का भाग दोगे तो 9 दूनी 18 मित्रों, शेष कितना बचेगा? 7 शेष बचेगा। इसका मतलब यह है कि हमें भाग देकर यह चेक करना है कि किस ऑप्शन में 7 बचते हैं। तो पहला ऑप्शन है मित्रों 3013, दूसरा ऑप्शन है मित्रों 3024, तीसरा ऑप्शन है 3002 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 3036। तो अगर यहां बात करें तो 3 और 1 3, 6, 6 और 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7। यहां मित्रों हमारे पास में 7 शेष बचता है, यह सही हो सकता है। 4 और 2 6, 6 और 3 9। यहां मित्रों 0 शेष बचता है। यहां मित्रों हमारे पास में 5 शेष बचता है। यहां मित्रों हमारे पास में 3 शेष बचता है। इसका मतलब एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें हमारे पास में क्या है मित्रों? 7 शेषफल बचता है। वही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अगर मित्रों हमें जांच करनी है कि क्या वही ऑप्शन सही है तो जांच भी कर सकते हैं। कैसे? 23 के नियम से। 23 का नियम क्या होता है? काफी बच्चों को नहीं पता, तो मैं मित्रों आपको नियम बनाना बता देता हूं कि 23 का नियम बनता कैसे है। तो आप लोग क्या करोगे, जो आपके पास में अंतिम अंक है इसको किसी संख्या से गुणा करके 2 में जोड़ो या 2 में से घटाओ। यदि वो 23 से विभाजित हो गई, इसका मतलब उसी संख्या की प्रक्रिया हमें सभी संख्याओं में करनी है। जैसे 3 को मित्र मैंने गुणा किया, 7 से 7 हो गए 21, 21 में मैंने अंतिम संख्या 2 जोड़ दी तो क्या बन गया? 23 बन गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है मित्रों कि हमें 23 का नियम में अंतिम जो अंक है इसको 7 से क्या करना है मित्रों? गुणा करना है। शेष जो भी नंबर बचे उसमें क्या करना है मित्रों? जोड़ना है। जांच करें तो देखो 3013, अंतिम अंक को गुणा कर दो 7 से तो 7 हो गए मित्रों 21, 21 इसमें जोड़ दो तो संख्या बन गई हमारे पास में 322। अब अंतिम अंक को 7 से गुणा कर दो तो 7 दूनी हो गए मित्रों 14, 14 इसमें जोड़ दो। अब हमारे पास में क्या गया? 46। इसका मतलब क्या है मित्रों? 46 है वो 23 से पूर्णतया क्या होता है? कटता है। तो ये संख्या भी 23 से क्या होगी? पूर्णतया कटेगी। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मस है वह लसे क्रम से 7 व 140 है।
दो संख्याओं का मैस है। कहने का मतलब मित्रों हमारे पास में दे रखा है एचसीएफ वो है 7 और एलसीएम दे रखा है मित्रों 140। आगे क्या कहता है, यदि संख्याएं 20 व 45 के बीच हो, संख्या मित्रों 20 और 45 के क्या है मित्रों मध्य है, के बीच है, तो हमसे पूछा है संख्या का योग। उन संख्याओं का मित्रों हमसे क्या पूछा है, योग पूछा है। देखो कैसे हल करेंगे। मान लेते हैं कि मित्रों उन संख्याओं का जो अनुपात है वो है अक्स अनुपात वाई। उन संख्याओं का मित्रों हमने क्या मान लिया, अनुपात मान लिया। अनुपात क्या माना, अक्स अनुपात वाई। अगर मित्रों हमने अनुपात मान लिया और अनुपात को हम किससे गुणा करते हैं, एचसीएफ से, तो वो संख्या हो गई मित्रों 7x और 7y। एक संख्या हो गई मित्रों 7x है, दूसरी संख्या मित्रों हमारे पास में क्या है 7y है। ठीक है, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या है मित्रों 140, लेकिन यहां हमारे पास में एलसीएम कितना है 7xy। 7x और 7y का जो एलसीएम होगा वो मित्रों कितना होगा 7xy, और ये किसके बराबर हो गया, यह हो गया मित्रों 140 के बराबर। तो xy का मान कितना आ गया, xy का मान आ गया 140/7 बराबर 20। xy का मान कितना आ गया मित्रों 140/7 बराबर 20। अब देखो दो संख्या ऐसी जिनको आपस में गुणा करें तो मित्रों हमारे पास क्या आना चाहिए 20 आना चाहिए। पॉसिबल क्या क्या है, यदि मैं 1 को गुणा करता हूं 20 से तो भी हमारे पास में 20 आता है। यदि मैं 2 को गुणा करता हूं 10 से तो भी हमारे पास में 20 आता है। यदि मैं 4 को गुणा करता हूं 5 से तो भी हमारे पास में क्या आता है मित्रों 20 आता है। तो 20 बनाने की हमारे पास में कितनी कंडीशन है, 3 कंडीशन है। तीनों कंडीशन में देखते हैं मित्रों। ये तो हमारे पास में अनुपात नहीं हो सकता, 2 और 10 का मित्रों अनुपात नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये तो सहभाज्य संख्या नहीं है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो क्या हो जाएगा मित्रों गलत हो जाएगा। अब 1, 20, 4 और 5 समझने का प्रयास करना मित्रों। हमारे पास में x का मान यदि 1 होता है तो y का मान क्या होगा 20 होगा। तो 7 गुणा 1, एक नंबर आया मित्रों 7, दूसरा नंबर आया मित्रों 140। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसने क्या कहा कि दोनों जो नंबर हैं वो 20 और 45 के बीच में होने चाहिए। तो हमने क्या लिया मित्रों, दूसरा x और y का मान लिया। कौन सा, x बराबर लिया मित्रों 4 और y बराबर लिया मित्रों 5। यदि मैं x को 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में एक संख्या आती है 28, और यदि मैं 5 को 7 से गुणा करता हूं तो मेरे पास में एक संख्या आती है 35। क्या ये दोनों नंबर 20 और 45 के बीच है, बिल्कुल बीच है। इसका मतलब इन दोनों नंबरों का योग कितना होगा, तो 28 + 35 बराबर हो जाएगा मित्रों 3, और ये हो गया 6। तो उन दोनों नंबर का हमारे पास में जो योग आया वो कितना आ गया मित्रों 63 आ गया। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। ये समझ में आ गया। अगर मित्रों नहीं समझ में आया ना तो एक क्वेश्चन और लेंगे, ऐसा एक क्वेश्चन और ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, देखो दो संख्याएं a और b के एचसीएफ एलसीएम का अनुपात 1:30 है। एचसीएफ और जो एलसीएम है इनका अनुपात है मित्रों 1:30। हमें बोला है आगे कि एचसीएफ और एलसीएम का जो अंतर है वो 493 है। तो एलसीएम माइनस जो एचसीएफ है वो है मित्रों 493। तो हमसे पूछा है कि ए और बी के जोड़ों की संभावित संख्या क्या है। देखो मित्रों एलसीएम माइनस एचसीएफ बराबर दे रखा है 493। अगर यहां हम अंतर करें तो हमारे पास में कितना आता है मित्रों 29, 30 - 1 29, और यहां अंतर दे रखा है मित्रों 493। तो 29 बराबर है 493 के, तो एक किसके बराबर हो जाएगा 29 का भाग देंगे तो 29 एकम 29, 20 बच गए 203। तो एक बराबर हो गए मित्रों 17 के। जब एक 17 के बराबर है इसका मतलब मित्रों एचसीएफ तो 17 है और एलसीएम है 17 × 30 बराबर 510। ठीक है, एलसीएम कितना है मित्रों 17 × 30 बराबर 510। अब देखो यदि हम संख्या माने तो संख्या मित्रों क्या होंगी, संख्या होंगी अनुपात गुणा एचसीएफ।
और हमारे पास में जो अनुपात है वो a अनुपात b है। तो 17 गुणा a एक संख्या हो गई मतलब 17a, दूसरी संख्या हो गई मित्रों 17b। और एक बात का हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एलसीएम गुणा एचसीएफ क्या क्या होता है मित्रों, बराबर होता है। 17 से मित्रों 17 कैंसिल हो गया, इस 17 को हम ट्रांसफर करें तो ये कहां जाएगा, भाग में। तो 17 3 कितने हो गए, 51। ये बन गए मित्रों 30। तो a गुणा b बराबर हमारे पास में क्या आ गया, 30। हमें चाहिए मित्रों संभावित जोड़ों की संख्या। तो दो नंबर जिनको गुणा करें तो 30 आए, तो ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं। तो मित्रों यदि 1 और 30 को गुणा करें तो भी हमारे पास में 30 आएगा, 2 और 15 को गुणा करें तो भी मित्रों 30 आएगा, 3 और 10 को गुणा करें तो भी मित्रों 30 आएगा, और 5 और 6 को गुणा करें तो भी 30 आएगा। इनके अलावा हमारे पास में कोई भी नंबर पॉसिबल नहीं है। अतः संभावित जोड़ों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। मित्रों आजकल ऐसे ही क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 729 व 901 को भाग देने पर 9 और 5 बचे। देखो यदि 729 में भाग देते हैं, यदि मित्रों 729 में भाग देते हैं तो 9 बचता है, और 901 में भाग देते हैं तो मित्रों 5 शेष बचता है। तो हमसे पूछिए वह सबसे बड़ा नंबर क्या है। इसका मतलब मित्रों हमसे क्या पूछ लिया उसने, सबसे बड़े नंबर का मतलब ऐसे पूछ लिया। तो 729 में से 9 घटाएंगे मित्रों आएगा 720, यहां 5 घटाएंगे तो आएगा मित्रों 896। इसका मतलब क्या है मित्रों कि जब 729 में भाग देते हैं तो 9 शेष बचता है, तो 720 तो उससे पूर्णतया कटना चाहिए, और 896 भी मित्रों उससे क्या होना चाहिए, पूर्णतया कटना चाहिए। हमें चाहिए एचसीएफ। तो इन दोनों का क्या करेंगे मित्रों, अंतर कर देंगे। इन दोनों का अंतर क्या होगा, देखो 720 यहां घटा दो तो ये आ गए मित्रों 6, यहां आ गए मित्रों हमारे पास में 7, और यहां आ गए मित्रों हमारे पास में कितना, 1। तो अंतर आ गया मित्रों 176। या तो एचसीएफ मित्रों क्या होगा, 176 होगा, या 176 का क्या होगा मित्रों, फैक्टर होगा। या तो एचसीएफ 176 होगा या 176 का क्या होगा मित्रों, फैक्टर होगा। तो हमारे पास में ऑप्शन है 15, 16, 19 और 20। ये हमारे पास में मित्रों ऑप्शंस हैं। तो 176 का इनमें से कौन सा फैक्टर है ये चेक करना है। 15 फैक्टर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें 5 का भाग नहीं जाता। 20 फैक्टर नहीं होता क्योंकि इसमें 5 का भाग नहीं जाता। अब ये 2 फैक्टर बचे, तो इनमें से कौन सा फैक्टर है जो हमारे पास में 176 का है। तो मित्रों 16 का भाग देके देखो, 16 का भाग देंगे 16 एकम 16, फिर 16 एकम 16। इसका मतलब क्या होगा कि इसका जो एक फैक्टर है वो कितना है मित्रों, 16 है। तो एचसीएफ कितना है हमारे पास में, 16। ठीक है मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपको इस तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है, धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है। धनात्मक पूर्णांकों के ऐसे युग्मों की संख्या जिनका योग 99 है और महत्तम समापवर्ती 9 है। देखो मित्रों हमारे पास में दो संख्या है, मान लो a और b। इनका मित्रों दो संख्याओं का अनुपात है मित्रों a अनुपात b, और इनका जो एचसीएफ है वो मित्रों हमारे पास में है 9, और इन दोनों संख्याओं का जो मित्रों योग है वो हमारे पास में क्या है, 99। अब देखो यदि मैं एचसीएफ को इनसे गुणा कर देता हूं तो हमारे पास में क्या बन जाएंगी, वो संख्या बन जाएंगी। तो एक संख्या हो गई 9a, दूसरी संख्या हो गई मित्रों 9b। ये हमारे पास में वो दोनों संख्या आ गई, और इन दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है मित्रों, 99 है।
याद रखना मित्रों, जब भी आप लोग अनुपात से एचसीएफ को गुणा करोगे तो आपके पास में वो संख्या प्राप्त होंगी। तो हमने अनुपात मान लिया, अनुपात से किससे गुणा कर दिया मित्रों, एचसीएफ से, तो हमारे पास में दोनों संख्या प्राप्त हो गई। अब देखो यहां 9 कॉमन लेने के बाद में क्या बचा मित्रों, a प्लस बी बराबर हो गया 99। 9 को यहां से हटाओगे तो यहां कितना आ जाएगा मित्रों, 11। हमें पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि युग्मों की संख्या, संभावित जोड़ों की संख्या। तो दो संख्या ऐसी जिनको जोड़ने पर 11 प्राप्त होता हो। तो एक तो हो गया मित्रों 1 प्लस 10, एक हो गया मित्रों 2 प्लस 9, एक हो गया मित्रों 3 प्लस 9, एक हो गया मित्रों 4 प्लस 7, एक हो गया मित्रों 5 प्लस 6। तो हमारे पास में जो संभावित जोड़े हैं वो मित्रों 5 है, लेकिन ये जोड़ा संभावित नहीं होगा 11 ना मित्रों। तो 2 प्लस 9 ले लिया हमने, 3 प्लस 8 और 4 प्लस 7 और 5 प्लस 6। हाँ मित्रों, हमारे पास में संभावित जोड़े कितने बन गए, 1 2 3 4 5। एक बात का ध्यान रखना मित्रों, संभावित जोड़े हमें वो संख्याएं लेनी है जिनका एचसीएफ हमारे पास में 1 हो या वो आपस में क्या हो मित्रों, सहभाज्य हो। तो ये भी आपस में सहभाज्य हैं, ये भी मित्रों आपस में सहभाज्य हैं, ये भी सहभाज्य हैं। कहने का मतलब ये पांचों जोड़े हैं, उनमें जो संख्या दे रखी है मित्रों वो आपस में क्या है, सहभाज्य संख्या। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो कितने जोड़े होंगे मित्रों, 5 होंगे। पहला ई ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दो संख्याओं का योग 84 है तथा उनका मध्य 12 है, तो इस तरह जोड़े कितने बनेंगे वो हमसे पूछा है। तो ऐसा इक्वेशन है, तो हमने मान लिया कि उन संख्याओं का जो अनुपात है वो a अनुपात b है। तो संख्या क्या होंगे मित्रों, 12a और 12b। इन दोनों का योग कितना दे रखा है मित्रों, 84। तो a प्लस b कितना आ गया, 12 कॉमन ले लो। 12 कॉमन लेने के बाद में 84 बट्टे कितना आ गया मित्रों, 84 बट्टे आ गया 12। 12 7 कितने हो गए, 84। तो ऐसे संभावित जोड़े चाहिए जिनमें a प्लस बी बराबर कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो एक तो हो गया मित्रों 1 प्लस 6, एक हो गया मित्रों 2 प्लस 5, एक हो गया मित्रों 3 प्लस 4। इसके अलावा हमारे पास में और कोई जोड़ा नहीं बन रहा है। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा मित्रों, 3 होगा। ये करेक्ट है। इजी था मित्रों क्वेश्चन, दोबारा रिपीट करने की मित्रों इतनी आवश्यकता नहीं है, क्वेश्चन काफी इजी है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन मित्रों, एक दूध वाले के पास एक कोन में 75 लीटर दूध तथा दूसरे कोन में 45 लीटर दूध है। तो वह अधिकतम क्षमता क्या होगी जिससे दोनों कोनों को दूध को मात्रा माप सके। तो एक में तो है मित्रों 75 लीटर, एक में है हमारे पास में 45 लीटर। हमें चाहिए मित्रों एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालोगे, इन दोनों का क्या कर दोगे मित्रों, अंतर। अंतर करने के बाद में हमारे पास में क्या आया, हमारे पास आया मित्रों 30। तो या तो एचसीएफ क्या होगा, 30 होगा, या 30 का क्या होगा मित्रों, कोई ना कोई फैक्टर होगा। तो यदि 30 के फैक्टर की बात करें तो 30 में भाग जाता है मित्रों 2 का, 3 का, 5 का, 10 का, 6 का भी जाता है मित्रों, 10 का, 15 का, इनका भाग जाता है मित्रों 2 3 5 6 10 15, इनका मित्रों इसमें भाग जाता है। और हमारे पास में ऑप्शंस में है 1 5 15 25। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा मित्रों, 25 ऑप्शंस कैंसिल हो गया क्योंकि 25 इसका कोई फैक्टर नहीं है। हमें चाहिए बड़े से बड़ा, हमें चाहिए मित्रों क्या, बड़े से बड़ा। तो 30 का बड़े से बड़ा, इन तीनों में बड़ा फैक्टर कौन है मित्रों, 15 है। इसका मतलब जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 15 होगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे, वह अधिकतम संख्या क्या है जिससे 1657 और 2037 में भाग देने पर 6 और 5 बचता है। यहां मित्रों 6 बचता है, यहां 5 बचता है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, हमें मित्रों एचसीएफ निकालना है क्योंकि अधिकतम संख्या की वो चर्चा कर रहे हैं। तो यहां जब 6 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 1651, यहां 5 घटाएंगे तो आएगा मित्रों 2032।
तो उस संख्या से 1651 भी विभाजित होगा और उस संख्या से मित्रों 2032 भी विभाजित होगा। हमें निकालना है एचसीएफ, तो क्या करेंगे, इनका अंतर कर दो। तो 2 में से 1 घटाएंगे मित्रों 1 आएगा, 3 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारे पास में कितना आएगा मित्रों 8, और 20 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा मित्रों 3। तो इन दोनों संख्याओं का जो अंतर आया वो 381 आया। इसका मतलब ये है कि या तो एचसीएफ होगा वो 381 होगा, या मित्रों इसका क्या होगा, फैक्टर होगा। या तो मित्रों एचसीएफ क्या होगा 381 होगा, या मित्रों इसका कोई ना कोई क्या होगा, फैक्टर होगा। चलते हैं ऑप्शंस की ओर। तो हमारे पास में पहला ऑप्शन है 127, दूसरा ऑप्शन है मित्रों 133, तीसरा ऑप्शन है 235 और चौथा ऑप्शन है मित्रों 305। इसका मतलब मित्रों इसका कोई ना कोई फैक्टर क्या होगा, एचसीएफ होगा। चलो भाग देते हैं मित्रों, सबसे पहले इसमें 2 का, लेकिन 2 का भाग तो नहीं जा रहा है तो 3 का भाग देते हैं। इसमें हमने 3 का भाग दिया, 3 एकम 3, फिर मित्रों 3 दूनी 6 और 3 7 कितने हो गए 100, 3 7 हो गए मित्रों 21। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ गया 127 आ गया, और 127 क्या है मित्रों, इस संख्या का एक फैक्टर है, और हमारे पास में 127 किसमें है मित्रों, ऑप्शंस में है। इसका मतलब इसका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 127 होगा। उम्मीद करता हूं कि मित्रों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, दो संख्याओं का योग 45 है। दो संख्याओं का योग 45 है। मान लें कि ए और बी ये दो संख्या है, इनका योग कितना है मित्रों 45 है। इनका अंतर योग का 1/9 है। इनका जो अंतर है मित्रों वो क्या है, इस योग का मतलब 45 का कितना 1/9, और 45 का 1/9 कितना हो गया 5 हो गया। योग दे रखा है मित्रों 45, अंतर दे रखा है 5। हमसे पूछी है कि वो संख्या उनका लस्य कितना होगा। उनका मित्रों हमसे पूछा है लस्य। तो देखो बी से मित्रों बी कट गया, ए और ए हो गया 2a, 2a की वैल्यू आ गई 50। इन दोनों को मित्रों हमने जोड़ दिया, तो बी से तो बी कट गया, 2a बराबर 50 हो गया। तो एक संख्या a है वो तो आ गई मित्रों 25। अगर मित्रों दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या क्या होगी, एक की जगह रख दो कितना 25, 25 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा मित्रों माइनस का। तो दूसरी संख्या जो b है वो आ गई 45 - 25 बराबर 20। इन दोनों संख्याओं का हमें चाहिए मित्रों लस्य। लस्य कैसे निकालते हैं, अगर मित्रों इन दोनों संख्याओं का मैसे चाहिए था तो हम इन दोनों का अंतर करते थे, लेकिन लस्य चाहिए तो क्या करेंगे मित्रों, योग नहीं करेंगे। समझने का प्रयास करना। लस्य के लिए जो बड़ा नंबर है इसको मित्रों हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना लस्य मित्रों कितना है 25। 25 से मित्रों हमारे पास में क्या आ गया 5 × 5 आ गया। अब देखो 25 में आ गया मित्रों 5 × 5। 20 में क्या क्या है, 20 में है मित्रों 4 × 5। तो हमारे पास में 5 तो ऑलरेडी है, लेकिन क्या नहीं है 4 नहीं है। इसका मतलब इसको 4 से गुणा और कर दो, तो 25 4 कितने हो गए 100। ये 100 क्या होगा मित्रों लस्य होगा। तो इस प्रकार आप लस्य की गणना कर सकते हो। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मित्रों, अच्छा क्वेश्चन है। मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n जिसे 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो n के अंकों का योग क्या है। देखो एक मित्रों हमारे पास में 6 अंकों की एक न्यूनतम संख्या है, और इस न्यूनतम संख्या में यदि 4 मित्रों 6 10 और 15 का भाग दें, अगर इस 6 अंकों की संख्या में हम 4 6 10 और 15 का भाग दें तो हमारे पास में जो शेष है वो शेष बचता है मित्रों 2।
तो हमसे पूछा है कि n जो संख्या है उस संख्या के अंकों का योग, संख्या के अंकों का मित्रों क्या पूछा है हमसे, योग पूछा है। देखो कैसे ज्ञात करेंगे मित्रों, हमें यह देखना है कि हमारे पास में 3 या 9 में से कोई संख्या है, बिल्कुल है। 6 के फैक्टर क्या होते हैं मित्रों, 2 और 3। हमारे पास में आ गए मित्रों 3, और 3 का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो वह संख्या 3 से क्या होती है, पूर्णतया विभाजित होती है। लेकिन हमें मित्रों पूर्णतया विभाजित नहीं करनी, हमें शेषफल कितना निकालना है, 2 निकालना है। चलते हैं मित्रों ऑप्शंस की ओर। तो संख्या के योग मित्रों 3 पहला ऑप्शन है, 5 दूसरा ऑप्शन है, एक ऑप्शन मित्रों 4 है, एक 6 है। यदि संख्या के अंकों के योग हमारे पास में इस प्रकार हैं और इसमें हम 3 का भाग देते हैं तो शेषफल 0 आता है, इसमें 3 का भाग देने पर शेषफल 1 आता है, इसमें 3 का भाग देने पर 0 शेषफल आता है, और इसमें 3 का भाग देने पर हमारे पास में 2 शेषफल आता है। इसका मतलब क्या है मित्रों, ये जो 5 है ये क्या होगा, उस संख्या के अंकों का योग होगा। क्यों होगा, क्योंकि अंकों के योग में अगर हम भाग देंगे तो हमारे पास में क्या बचना चाहिए, हमारे पास में 2 बचना चाहिए। ठीक है मित्रों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अपना अगला क्वेश्चन है 23 का न्यूनतम गुणक ज्ञात करें जिससे 18, 21 तथा 24 से भाग देने पर 7, 10 और 13 शेष बचे। देखो 23 का न्यूनतम गुणक कहने का मतलब उस संख्या में 23 का क्या होना चाहिए, पूर्णतया भाग जाना चाहिए। ठीक है, यदि 18 का भाग देते हैं तो उसमें 7 शेष बचना चाहिए, 21 का भाग देते हैं तो उसमें मित्रों 10 शेष बचना चाहिए, और 24 का भाग देते हैं तो मित्रों वहां 13 शेष बचना चाहिए। और हमारे पास में जो ऑप्शंस हैं वो है मित्रों 3, 0, 1, 3, दूसरा ऑप्शन है 3, 0, 2, 4, तीसरा ऑप्शन है मित्रों 3, 0, 0, 2, और चौथा ऑप्शन है मित्रों 3, 0, 3, 6। ये हमारे पास में ऑप्शंस है। यदि मित्रों हम बात करें 18 की, तो 18 में हमारे पास में क्या क्या है, एक तो 2 है, एक 9 है। तो यदि हम उस संख्या में 9 का भाग देंगे तो भी हमारे पास में क्या बचना चाहिए, 7 शेषफल बचना चाहिए। तो मित्रों डायरेक्ट ऑप्शंस पे चर्चा कर लेते हैं। तो 3 और 1 4 और 3 कितने हो गए, 7। मित्रों यहां हमारे पास में बच रहा है 7। 4 और 2 6, 6 और 3 9, यहां बच रहा है मित्रों 0। 3 और 2 और 3 5, यहां बच रहा है मित्रों 5। 6, 3 9 और 3 12, यहां बच रहा है मित्रों 3। इसका मतलब हमारे पास में एक ऑप्शन ऐसा है जिसमें 7 शेषफल बच रहा है, तो वही क्या होगा मित्रों, अपना आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना हो गया, 3013। बढ़ते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन मित्रों 29 से बड़ी 2 संख्याओं का मस है 29 तथा लस है 4147 है, तो उन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। उन दोनों संख्याओं का मित्रों योग क्या होगा, यह हमसे पूछा। तो देखो मित्रों हम इसको कैसे सरल करेंगे। 29 से तो मित्रों बड़ी है, 29 से क्या है मित्रों, बड़ी है, और उनका जो एचसीएफ है वो मित्रों एचसीएफ क्या है, 29 है, और इनका जो मित्रों एलसीएम है वो कितना है, वो है 4147। तो हमसे पूछा है कि उन दोनों संख्याओं का योग क्या है। ये हमारा मित्रों क्वेश्चन है। 29 से 2 बड़ी संख्या है, उनका एचसीएफ 29 है, उनका एलसीएम 4147 है, तो हमसे उसका योग पूछा है। देखो मित्रों हमने मान लिया कि उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो अनुपात है मित्रों अक्स अनुपात वाई। उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो अक्स अनुपात वाई है, तो वो संख्या क्या होंगी, 29 अक्स और 29 वाई। हम मित्रों एक बात ये भी जानते हैं कि 2 संख्याओं का जो गुणनफल है वो किसके बराबर होता है, लस गुणा मस के।
ये दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो गया? लस गुणा मस है। एक बार मित्रों फिर समझने का प्रयास करना। ये हमारे पास में डाटा दिया हुआ था, हमने क्या माना? उनका अनुपात माना। उन संख्याओं का मित्रों क्या माना? अनुपात माना। क्या मान लिया? अक्ष अनुपात y। यदि मित्रों अक्ष अनुपात y को हम 29 से गुणा करते हैं तो हमारे पास में एक संख्या बनती है 29 अक्ष, दूसरी संख्या बनती है 29 y, और इन दोनों का गुणनफल किसके बराबर होगा? एलसीएम गुणा एचसीएफ के बराबर। तो अक्ष इंटू वाई बराबर क्या आएगा मित्रों? 4147 गुणा 29 बट्टे, यहां से 29 आएगा और मित्रों यहां से 29 आएगा। 29 से 29 कट गया, 29 का भाग देंगे तो 29 एकम 29, हमारे पास है मित्रों शेष बच गए 12, 124 हो गए। 29 को 4 से गुणा करें तो हमारे पास ही मित्रों आएगा 9 चौक 36, 4 दूनी 8 और 3 11, 116। ठीक है, और हमारे पास है मित्रों 29 तिये कितने हो गए? 29 तिये हो गए मित्रों 87। तो भाग कितनी बार गया? 143 बार। इसका मतलब क्या होगा कि अक्ष और वाई हमारे पास में दो ऐसे नंबर है जिनको गुणा करने पर क्या आना चाहिए? 143 आना चाहिए। देखो मित्रों, एक नंबर है एक है मित्रों 143। यदि इन दोनों को गुणा करते हैं तो 143 आता है। एक नंबर है मित्रों हमारे पास में 11, और 11 को यदि हम 13 से गुणा करते हैं तो 143 आता है। बाकी हमारे पास में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसको हम आपस में गुणा करें और हमारे पास में 143 आ जाए। कैसे नहीं है मित्रों? देखो, ना तो मित्रों इसमें 3 का भाग जाता है, ना मित्रों इसमें 2 का भाग जाता है, ना मित्रों इसमें 5 का भाग जाता है, ना मित्रों इसमें 7 का भाग जाता है। तो हमारे पास में जो फैक्टर आए वो आए 1 गुणा 143 और 11 गुणा 143। इसने क्या कहा मित्रों कि वो संख्या 29 से बड़ी है। यदि मैं 1 को 29 से गुणा करता हूं तो हमारे पास में वो संख्या तो 29 हुई, लेकिन उसने बोला 29 से बड़ी है। इसका मतलब उन दोनों संख्याओं का जो अनुपात है वो है मित्रों 11:13। पहली संख्या हो जाएगी 29 गुणा 11 और दूसरी संख्या हो जाएगी 29 गुणा 13। और हमसे पूछा है इन दोनों संख्याओं का योग, तो इन दोनों संख्याओं का मित्रों योग क्या होगा? अनुपात को जोड़ दो। तो अनुपातों का जो योग हो गया वो हो गया 24, और इसको गुणा कर दो मित्रों 29 से। इस प्रकार गुणा करके जोड़ सकते हो, या डायरेक्ट आप अनुपात को जोड़कर भी क्या कर सकते हो मित्रों? 29 से गुणा कर सकते हो। तो इनको अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा मित्रों? 29 4 हो गए 116, 6 29 दूनी हो गए मित्रों 98, 29 दूनी हो गए मित्रों 58, और 58 और 11 हो जाएंगे मित्रों 69। तो हमारे पास में जो टोटल आ गया वो कितना आ गया? 696। और ये क्या हो जाएगा मित्रों? अपना आंसर हो जाएगा। चलते हैं मित्रों अगले क्वेश्चन की ओर। तो मित्रों अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मित्रों कि दो संख्याएं 88 और 33 है। दो संख्याएं मित्रों हमारे पास में क्या है? 88 और 33। एक संख्या मित्रों 88 है और दूसरी संख्या मित्रों हमारे पास में 33 है। आगे क्या कहता है? आगे कहता है यदि इनका एचसीएफ 11 है तो हमसे पूछा है मित्रों एलसीएम। काफी इजी क्वेश्चन है। हमें पता है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो एचसीएफ गुणा एलसीएम के बराबर होता है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर क्या होगा मित्रों? पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। एचसीएफ हमारे पास में 11 है, हमें एलसीएम निकालना है, और पहली संख्या मित्रों हमारे पास में 88, दूसरी संख्या मित्रों 33। 11 को मित्रों उस साइड में ट्रांसफर कर दो तो ये 11 का भाग जाएगा कितनी टाइम? 11 का भाग जाएगा मित्रों 8 टाइम। 8 को गुणा करेंगे 33 से तो 8 तिये हो गए मित्रों 24, 8 तिये हो गए 24, 24 और 2 कितने हो गए? 26। तो हमारे पास में इन दोनों संख्याओं का जो एलसीएम है वो कितना आ गया मित्रों? 264 आ गया। एक और इजी क्वेश्चन है मित्रों। क्वेश्चन क्या है?
57 और 93 का, चलो रब करके लिखते हैं, 57 और 93, 57 और 93 का एलसीएम क्या होगा? ये हमारे पास में मित्रों काफी इजी क्वेश्चन है। 57 और 93 का एलसीएम क्या होगा? मित्रों एलसीएम कैसे निकालोगे? जो बड़ा नंबर है इसको एलसीएम मान लो। तो एलसीएम हमने क्या मान लिया मित्रों? 93। 93 में क्या आ गया? 93 मित्रों हमारे पास में आ गया 3 और 31। 3 और क्या आ गया मित्रों? 31 आ गया। क्या मित्रों हमारे पास में यहां 3 आता है? तो देखो इसमें 3 का भाग दे दो, तो 3 आएगा। तो मित्रों 3 एकम 3 और 3 हो गए, 3 एकम 3 मित्रों हमारे पास में बच गए 2 और 27 हो गए, 3 हो गए 27। तो हमारे पास में मित्रों 39 और 3 ये 2 आ गए। अब देखो इस संख्या में मित्रों हमारे पास में क्या आया? इस संख्या में हमारे पास में आया मित्रों 3 और 31। क्या मित्रों इस संख्या में हमारे पास में 39 आया? तो 39 नहीं आया, सॉरी 39 नहीं 19। 3 एकम 3 और 3 27, 29। क्या इस संख्या में हमारे पास में मित्रों 19 आया? नहीं आया। तो इसको 19 से और गुणा कर दो। ये क्या हो जाएगा मित्रों? एलसीएम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अगर मित्रों ऑप्शंस की बात करें तो हमारे पास में जो ऑप्शंस है वो है मित्रों 1767। अगर दूसरे ऑप्शंस की बात करें तो ये है मित्रों 1567। तीसरे ऑप्शंस की बात करें तो है मित्रों 1576। और मित्रों चौथे ऑप्शंस की बात करें तो है 1919। अब देखो मित्रों हमें पता है कि जो एलसीएम होगा वो 3 का कोई ना कोई गुणज होगा। तो 9 9 18, इसमें 3 का गुणज नहीं है। यहां देखें मित्रों तो 7 और 6 13, 13 और 5 18, यहां 3 का गुणज है। यहां भी मित्रों 3 का गुणज है। और मित्रों यहां अगर बात करें तो 7 और 6 13 और 1 14, यहां 3 का गुणज नहीं है। तो हमारा जो आंसर है वो इन दोनों ऑप्शंस में से मित्रों कोई ना कोई क्या होगा? सही होगा। ठीक है ना? या तो ये सही है मित्रों या ये सही है। दोनों ही संख्याओं में 3 का पूरा पूरा क्या होता है मित्रों? भाग जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? या तो 19 का भाग देकर चेक कर लो, या मित्रों आप लोग 31 का भाग देकर चेक कर लो, या आप मित्रों तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके चेक कर लो। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही। कल मित्रों हम फिर मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। मित्रों एलसीएम और एचसीएफ के मैंने 3 वीडियो डाल दिए हैं और 3 वीडियो में लगभग 55 क्वेश्चंस हमने मित्रों कवर किए हैं। उन 55 क्वेश्चनों के अलावा मित्रों आप लोगों को एलसीएम और एचसीएफ में कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर वो क्वेश्चंस मित्रों आपके बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो गए तो एलसीएम एचसीएफ के टॉपिक का ऐसा कोई भी क्वेश्चंस नहीं है जो आप नहीं कर सकोगे। तो मित्रों कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।